गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। अगर हम लोग बात करें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 पार्ट बी। अगर मैं बात करूं, आपका जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 का नाम है इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज योर पेपर नंबर 1। अगर मैं बात करूं, इस पेपर के अंदर दो पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज पार्ट ए, दैट इज इकोनॉमिक्स, एंड पार्ट बी दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक बिल्कुल बता रहा हूं, आपका ये जो पेपर है बेटा, दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसके अंदर आपका पार्ट ए जो इकोनॉमिक्स है वो 50 मार्क्स का है, और पार्ट बी जो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। अपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से। माय नेम इज सौरभ विग। आई हैव कंप्लीटेड एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद बेटा मुझे ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं बेटा, मैनेजमेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बेटा मैं बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी हूं। क्लियर है सर। हम लोग स्टार्ट करें आपके पार्ट बी से, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपका पार्ट बी है, ये बेटा 50 मार्क्स का आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं सर, पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न क्या है बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर का पैटर्न। सर पेपर का पैटर्न ये रहेगा, ये जो 50 नंबर का आपका मैनेजमेंट का पोर्शन है, इसमें बेटा 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और सर ये 30 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे, इसमें से बेटा 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड मतलब आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। 20 नंबर के क्वेश्चन तो 30 में से एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। इसके अलावा बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड। इसके अलावा बेटा 5 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम मींस 50 नंबर में से 20 नंबर क्वेश्चन तो बेटा आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, 5 नंबर के आएंगे ट्रू एंड फॉल्स, और 5 नंबर के आएंगे मैच दी कॉलम। ठीक है, इस तरीके से ये 30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। बचा कितना बेटा, बचा आपका 20 मार्क्स। बेटा 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, वो आएंगे बेटा सब्जेक्टिव। 20 मार्क्स का जो आएगा बेटा, वो आएगा बेटा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे। सब्जेक्टिव के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स ईच होंगे। दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ योर मैनेजमेंट। ठीक है, यही सेम पैटर्न आपका इकोनॉमिक्स का भी रहेगा। मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स वाले फैकल्टी जो भी है आपको, वो आपको इकोनॉमिक्स का पैटर्न बताएंगे। मैंने आपको मैनेजमेंट का पैटर्न बताया। अभी तक एग्जाम के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल सेम वही पैटर्न बताया है। 50 नंबर में से 30 नंबर के क्वेश्चन तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर भी फर्दर कैसे आएंगे, 20 नंबर के आएंगे बेटा आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 नंबर के आएंगे बेटा ऑब्जेक्टिव के अंदर ही मैच दी कॉलम। 20 नंबर के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आएंगे आपके सब्जेक्टिव बेस्ड। सब्जेक्टिव में भी 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको चॉइस मिलेगी कि उन 6 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स ईच होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, और वो हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा।
दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ योर मैनेजमेंट। क्लियर है सर? अब अगर मैं बात करूं, सिलेबस की, पहले सुन लीजिए और हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तो हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। सर एक बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैनेजमेंट तो ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, क्या करें, किस तरीके से इसको हम लोग याद करें। तो एक बात याद रखना सर, हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल। मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा। एक बात याद रखना बेटा, रट्टाफिकेशन शॉर्ट टर्म होता है। अगर आप किसी भी चीज को रट रहे हो तो एक बात याद रखना, रट्टाफिकेशन आपका शॉर्ट टर्म है। आप रट्टाफिकेशन से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा पॉइंट, मैं क्लास के अंदर आपको नोटिंग करवाऊंगा। नोटिंग का मतलब सर, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लास के अंदर हाथ के हाथ लिखवाऊंगा। ठीक है, नोटिंग से सर फायदा क्या होगा, जब आप खुद हैंड रिटन नोट्स, इसका मतलब आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। और आप जब खुद के अपने हैंड रिटन नोट से चीजों को पढ़ोगे तो आपको वो चीजें क्या रहेंगी बेटा, रिटेन रहेंगी लॉन्ग टाइम तक। तो दूसरा तरीका क्या है, क्लास के अंदर मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा। आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर ही आपको नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा। तो इसके लिए बेटा आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आपको क्लास के अंदर एक नोटबुक या एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है सर? पढ़ाने से पहले इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। लास्ट एक पॉइंट और है, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैं क्या कहूंगा, आपको कहूंगा हाईलाइट कर लो। हाईलाइट का मतलब है आप क्या करिए, आप अपने साथ एक हाइलाइटर रखिए या आप अपने साथ किसी दूसरे कलर का एक पेन रखो। जब मैं बोलूंगा ये कीवर्ड है तो आप उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो, जिससे कहीं ना कहीं आपको क्या रहेंगे, वर्ड्स याद रहेंगे और उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे आपके एग्जाम में बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है सर? अब एक चीज सर, दिस इज दी वे हम क्लास में पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे आके सबसे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट का एक रिवीजन करवाऊंगा। इसका मतलब हमारे को हर क्लास में प्रीवियस क्लास का क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब क्या है सर, आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले प्रीवियस क्लास का एक ब्रीफ जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से यह फायदा रहेगा कि जो भी चीज हमने पढ़ी होगी वो हमारा हाथ के हाथ एक बारी क्या होता रहेगा, क्लास में रिवाइज होता रहेगा, जिससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। क्लियर है सर? क्यूमुलेटिव रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब है बार बार चीजों को रिवाइज करने से वो चीजें रिटेन हो जाती हैं। रिटेन मतलब याद हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है थ्योरी को पढ़ने का, बार बार उसको रिवाइज कीजिए और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा बिल्कुल बेटा कॉन्सेप्चुअली। मैं आपको क्लास के अंदर आपके हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा और हम लोग कहीं ना कहीं बेटा चीजों को रिवाइज करेंगे। दिस इज व्हाट हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। तो पहली चीज मैंने आपको बताई आपका पेपर का पैटर्न। दूसरा मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। क्लियर है सर? तो आप लोग एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा। आज अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है कोई बात नहीं, जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको ब्रीफ छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आप उसको एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप अपने रजिस्टर के अंदर उस पेपर को क्या कर लीजिएगा, स्टैपल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के सिलेबस की। अगर मैं बात करूं सर, आपका जो सिलेबस गिवन है, आपके सिलेबस के अंदर बेटा टोटल 4 चैप्टर्स हैं। आपके सिलेबस के अंदर टोटल बेटा 4 चैप्टर्स हैं। मींस आपके मॉड्यूल के अंदर आप देखना, आपके मॉड्यूल के अंदर बेटा टोटल 4 चैप्टर ही हैं।
लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, पहले नाम बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस। ये जो चैप्टर है ना मैनेजमेंट प्रोसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेस चैप्टर बहुत वाइड है, मींस आपके मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं सिंगल चैप्टर के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें सबसे वाइड जो चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड चैप्टर का नाम है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। फोर्थ चैप्टर की बात करें, लास्ट चैप्टर है डिसीजन मेकिंग। These are the 4 chapters that covers the whole syllabus of your management portion. क्लियर है सर? ये चारों चैप्टर बिल्कुल मैंने उसी सीक्वेंस में लिखे हैं जिस सीक्वेंस में आपके मॉड्यूल में गिवन है। अब सर आपको मैंने बताया सबसे वाइड जो चैप्टर है दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। तो हमने क्या करा क्लास के अंदर, अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा फिर नोट करिएगा। क्लास के अंदर बेटा मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट तो हो गया बेटा इंट्रोडक्शन। मैंने पहले चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया इंट्रोडक्शन और दूसरा पार्ट मैंने कर दिया बेटा मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अगर हम लोग बात करें क्लास के अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन, दूसरा कर दिया मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्लास के अंदर हमारा रहेगा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, फोर्थ चैप्टर क्लास के अंदर हमारा रहेगा लीडरशिप एंड मोटिवेशन। और लास्ट चैप्टर क्लास के अंदर हमारा जो रहेगा दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो क्लास के अंदर अगर हम लोग बात करें, क्लास के अंदर हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? क्लास के अंदर हो गए हमारे टोटल 5 चैप्टर्स। एक बात याद रखना सर, जो चैप्टर बहुत वाइड होता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करा करो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब अगर बहुत वाइड चैप्टर है उसको ब्रेक कर दो पार्ट्स में, जिससे आपको चीजें इजीली क्या रहेंगी, रिटेन रहेंगी। तो क्लास के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारे 5 चैप्टर में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर हो जाएगा मैनेजमेंट प्रोसेस, थर्ड चैप्टर हो जाएगा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फोर्थ चैप्टर हो जाएगा लीडरशिप एंड मोटिवेशन, फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट योर सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन से। एक काम कीजिए, सबसे पहले सिलेबस को बेटा नोट कर लो, नोटिंग करते रहो। जब मैं कहूं नोट कर लो तब आप नोटिंग करिएगा। और मैं आपको क्लास के अंदर हाथ के हाथ मैंने बता भी दिया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी समझाऊंगा उसकी प्रॉपर नोटिंग करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करें आपके चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करो। मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है। पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, 50 नंबर के मैनेजमेंट में से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 30 में से 20 नंबर के आएंगे बेटा एमसीक्यू बेस्ड, 5 नंबर के आएंगे ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर के आएंगे मैथ्स दी कॉलम। रेस्ट बचा 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आएगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। हर क्वेश्चन होगा बेटा 5 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आए हम लोग क्लास के अंदर पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा प्योर कॉन्सेप्चुअली। मैं आपको क्लास के अंदर हर कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद नोट कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आए हम लोग सिलेबस पे। सिलेबस के अंदर हमारा टोटल 5 चैप्टर्स होंगे क्लास के अंदर। आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने कितने दे रखे हैं? 4। मैंने पहले चैप्टर को 2 पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट योर सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट।
सर बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूं सर आप बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इस सब्जेक्ट के अंदर। 50 मार्क्स का आपका इस सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमिक्स भी है, आप अगर बात करूं तो कंबाइंड बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है सर? नोट हो गया सिलेबस? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आपके चैप्टर नंबर 1 से। पहला पॉइंट, अगर आपको किसी को लगता है कि आप नोट नहीं कर पाए, ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके भी आप नोटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से। क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। क्लास के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। तो मैं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा रहा हूं। अब सबसे पहले सर जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैं उसका सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक चार्ट बनाऊंगा। तो चैप्टर नंबर जो 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं। पहले आप सामने देखिए, इसके बाद आप नोट करिएगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है बेटा सबसे पहले डेफिनेशन। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है बेटा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मींस आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो आपने बेसिक पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग कई बार ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर एक पढ़ना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज अ साइंस कॉमा आर्ट और प्रोफेशन। मींस मैनेजमेंट क्या साइंस है, मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। और लास्ट इसी के अंदर आपको पढ़ने हैं बेटा कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दीज आर दी 4 टॉपिक्स अंडर योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहला टॉपिक आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। और लास्ट आपको पढ़ना है बेटा मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स। तो मैंने क्या करा, मैंने चैप्टर नंबर 1 को 2 पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट जिसमें हमने 4 टॉपिक ले लिए। पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन पढ़ेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हार्डली 2 या 3 क्लास लगेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। फिर इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में गिवन है वो चैप्टर्स के क्वेश्चन भी जल्दी से हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट फटाफट सबसे पहले आप क्या करिए, इस चैप्टर का चार्ट ड्रॉ कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट से। जल्दी से आप चार्ट को ड्रॉ कीजिए। हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जिसमें आपको 4 चीजें पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस कॉमा आर्ट और प्रोफेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक चीजें जो आप लोग कहीं ना कहीं बेटा 12th 11th में भी पढ़ के आए होंगे, वही बेसिक चीजें थोड़ा सा आपके मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही सब कुछ रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जब हम लोग थ्योरी की बात करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल को ही बेस मान के पढ़ रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको थ्योरी जो समझाऊंगा वो आपके मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। चार्ट को ड्रॉ कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट से।
हो गया। अब हेडिंग डालिए बेटा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब हेडिंग डालिए, सबसे पहला टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सबसे पहला टॉपिक दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसे कंप्लीट करेंगे। तो चार्ट बनने के बाद हेडिंग डालिए बेटा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर मैं अपडेट करवाऊंगा। एक बात याद रखना सर, जब मैं बोलूंगा अपडेट करने को तब आप नोटिंग करोगे। पहले आप चार्ट को ड्रॉ कीजिए, फिर हेडिंग डालो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं बोलूंगा नोटिंग तब आप नोटिंग करेंगे, पहले आप समझेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। सर एक चीज वापस बोल रहा हूं, डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको मैनेजमेंट की। सर एक बात याद रखना, मैनेजमेंट की कोई देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मींस कहीं भी मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन कहीं भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है सर मैनेजमेंट की कहीं भी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं गिवन। क्या मतलब सर, सब ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिफाइन किया। मींस मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ और होगी, आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ और होगी। इसका मतलब है सर मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, सबने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आपके मॉड्यूल ने बोला है मैनेजमेंट को डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट या डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिफाइन किया। तो मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस निकल रही हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट या डिफरेंट मैनेजमेंट गुरु। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा आपके मॉड्यूल ने बताया दो डेफिनेशन जो दिमाग में रखनी है, फिर डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन भी देखेंगे। आपके मॉड्यूल ने बोला ट्रेडिशनल मतलब मैनेजमेंट की पहले जो डेफिनेशन थी वो क्या थी। मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती थी सर, मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क थ्रू पीपल। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी, ट्रेडिशनल मतलब पहले क्या डेफिनेशन थी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मींस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के थ्रू दूसरे से क्या कराया जाएगा, काम कराया जाएगा। इसका मतलब है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मींस दूसरे पर्सन से काम कराना इज नोन एज मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप किसी कंपनी का ओनर हूं तो मैं अब खुद काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ डिसीजन लूंगा। काम मैं किससे करवाऊंगा, एम्प्लॉइज से करवाऊंगा। तो एम्प्लॉइज से काम करवाना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो ध्यान से समझिए, ट्रेडिशनल डेफिनेशन या कन्वेंशनल डेफिनेशन का मतलब क्या है सर। मैनेजमेंट की पहले डेफिनेशन थी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मींस किसी दूसरे पर्सन से काम करवाना या एम्प्लॉय से काम करवाना इज नोन एज मैनेजमेंट। और वो पर्सन, ध्यान से, वो पर्सन जो दूसरों से काम को करवाता है उस पर्सन को बोलते हैं मैनेजर। मैनेजमेंट से निकल के आ रहा है वर्ड क्या, मैनेजर। मींस अगर मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूं या मैं किसी कंपनी में मैनेजमेंट की पोजीशन पे हूं तो मेरा काम है दूसरे पर्सन से काम को करवाना। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन निकलती थी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। और पर्सन हु डायरेक्ट्स अदर पर्सन इज नोन एज मैनेजर। मींस जो दूसरे पर्सन को डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट मतलब दूसरे पर्सन को बोलता है आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, दूसरे पर्सन से काम को करवाता है, उस पर्सन को बोलते हैं मैनेजर। दिस इज योर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल डेफिनेशन।
ठीक है, अब मॉडर्न डेफिनेशन एक और आ गई मैनेजमेंट की। मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, management is the process of utilization of human resource and physical resource to achieve organization objectives efficiently एंड इफेक्टिवली। ध्यान से समझिए क्या लिखा है मैंने, देखो ध्यान से। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैं क्या करूंगा? अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज को बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स, और फिजिकल रिसोर्स मतलब मेरी कंपनी में जो पैसा है उसको बोल रहे हैं बेटा फिजिकल रिसोर्स। मेरी कंपनी में जो रॉ मटेरियल है उनको बोलते हैं बेटा फिजिकल रिसोर्स। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से क्या करूंगा? यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव हो जाए? ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है, और वो प्रॉफिट को मैं अचीव करूंगा कैसे? मैं अपने एम्प्लॉइज को और मैं अपनी फिजिकल रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगा, जिससे ऑन टाइम, इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, एफिशिएंटली मतलब रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज ना हो। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? मॉडर्न डेफिनेशन कहता है, मॉडर्न डेफिनेशन में मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ human resource and physical resource to achieve organization objective efficiently and effectively। means मैनेजमेंट क्या करेगा? मेरा मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर एम्प्लॉइज और जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है इनका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा? ऑन टाइम प्रॉफिट कमाऊंगा, बिना वेस्टेज के प्रॉफिट कराऊंगा। इसके लिए जितनी भी फिजिकल रिसोर्सेज होंगी और जो मेरे एम्प्लॉयज होंगे इनको प्रॉपर तरीके से क्या करूंगा? मैं यूटिलाइज करूंगा। मींस एम्प्लॉयज से काम करवाऊंगा, जितनी रिसोर्सेज चाहिए उतनी रिसोर्सेज दूंगा, ठीक है, जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम अचीव होगा और बिना वेस्टेज के अचीव होगा। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो दो डेफिनेशन निकली सर मैनेजमेंट की। पहली डेफिनेशन थी कन्वेंशनल और दूसरी डेफिनेशन थी मॉडर्न। कन्वेंशनल डेफिनेशन कहता है कि दूसरे से काम करवाना इज नोन एज मैनेजमेंट। मॉडर्न डेफिनेशन कहता है दूसरे से काम करवाओ और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज से काम करवाया जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाए? अचीव किया जाए। कैसे अचीव करूं? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मतलब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज नहीं होगा, और ऑन टाइम मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अचीव होगा। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन बताई मैनेजमेंट की, लेकिन दो डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल और मॉडर्न डेफिनेशन। वापस से रिकॉल करो, क्या कोई क्वेश्चन आता है क्या मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? नहीं, हर ऑथर ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन किया। पुरानी डेफिनेशन कहती थी दूसरे से काम करवाना इज नोन एज मैनेजमेंट। नई डेफिनेशन कहती है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर है सर? पहले इतना अपडेट करो, फिर डिफरेंट ऑथर्स ने जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई मैं वो समझाऊंगा। तो हेडिंग डालो मैनेजमेंट और 1 2 3 4 करके लिखना। हेडिंग डालो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें फर्स्ट लिखो
The conventional definition of management कन्वेंशनल मतलब पहले जो डेफिनेशन थी. The conventional definition of management is the process of getting work done through people. The conventional definition of management is the process of getting work done through people. और वो पर्सन जो दूसरों से काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजर. तो ये लिखा है द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. The conventional definition of management is the process of getting work done through people. अंडरलाइन करो इसके अंदर प्रोसेस, वर्क डन, पीपल. प्रोसेस, वर्क डन, पीपल, फुल स्टॉप. इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में द पर्सन हु डायरेक्ट अदर मीन्स वो पर्सन जो दूसरों को डायरेक्ट करता है, दूसरों से काम करवाता है. द पर्सन हु डायरेक्ट अदर्स इज नोन एज मैनेजर. द पर्सन हु डायरेक्ट अदर्स इज नोन एज मैनेजर. अंडरलाइन द वर्ड मैनेजर. तो आपने देखा ट्रेडिशनल डेफिनेशन या कन्वेंशनल क्या थी. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. द पर्सन हु डायरेक्ट्स अदर्स इज नोन एज मैनेजर. सेकेंड लिखो मॉडर्न. लिखो सेकेंड. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. सेकेंड पॉइंट्स में लिखना है, फिर डिफरेंट ऑथर्स भी आएंगे अभी आगे. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन ट्रेडिशनल मॉडर्न जो डेफिनेशन है इसके इर्द गिर्द ही डेफिनेशन होगी डिफरेंट ऑथर्स की. सेकेंड लिखो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. The modern concept of management consider management. The modern concept of management consider management is the process of the modern concept of management consider management is the process of utilization of human resource and physical resource The modern concept of management consider management is the process of utilization of human resource and physical resource to achieve organization objective effectively and efficiently. The modern definition of management, the modern concept of management consider management is the process of utilization of human resource and physical resource to achieve organization objective effectively and efficiently. Underline the word beta. Human resource, physical resource, organization objective efficiently, effectively. क्लियर है सर? वापस आ रहा हूं. पहली डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल थी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर या थ्रू पीपल. द मैनेजर हु डायरेक्ट्स अदर इज नोन एज मैनेजर. मॉडर्न डेफिनेशन कहती है दूसरों से काम करवाओ, मींस कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेस को और फिजिकल रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराओ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो. कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मींस
मैं अपने एम्प्लॉइज से काम करवाऊंगा, जितनी रिसोर्सेज उनको चाहिए उतनी रिसोर्सेज दूंगा, जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करूं, अचीव करूं, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ऑन टाइम और विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये बोल रहा है दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट consider management is the process of utilization of human resource and physical resource to achieve organization objective effectively and efficiently. क्लियर है सर? अब आते हैं हम लोग थर्ड, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशंस बताई। अब थर्ड पॉइंट, दैट इज थर्ड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब आएंगी बेटा डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। क्लियर है? थर्ड देखते हैं अब हम लोग। थर्ड में अब जितनी भी आगे डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट या डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज ने डिफाइन की थी। पहली दो डेफिनेशन तो बेटा मैंने आपको बताई थी, कन्वेंशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में एक पर्सन बेटा जिसका नाम हिक्स, दैट इज ये मैनेजमेंट गुरु हैं, इन्होंने भी मैनेजमेंट को डिफाइन किया था। दैट इज अकॉर्डिंग टू हिक्स is a management guru, Hicks is a strategist. Hicks के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड बाय अदर्स। इसका मतलब हिक्स ने भी कहीं ना कहीं कन्वेंशनल अप्रोच पे ही डेफिनेशन बताई। हिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड बाय अदर्स। इसका मतलब है मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हिक्स एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम दूसरों से क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करवाएंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हिक्स। तो अगर मैं बात करूं सर हिक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड बाय अदर्स। ठीक है, दिस इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। पहली डेफिनेशन कन्वेंशनल थी, दूसरी बेटा मॉडर्न थी, तीसरी थी बेटा हिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। क्लियर है? फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं बेटा। एक और मैनेजमेंट गुरु है जिसका नाम है बेटा, जिनका नाम हेनरी फेयोल। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, आप ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल कहते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर फॉलोइंग इंटर फंक्शंस होंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर फॉलोइंग इंटर रिलेटेड क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। इसका मतलब मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्संस, मींस कंपनी में मैनेजमेंट किसको बोला जाएगा? एक सिंगल पर्सन को भी बोल सकते हैं या एक से ज्यादा पर्सन को भी मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन पर्सन को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। सर कौन कौन से फंक्शन? पहला फंक्शन अगर मैं बात करूं, दैट फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। दूसरा फंक्शन बेटा प्लानिंग के बाद दूसरा फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन है बेटा अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन इज बेटा कमांड। थर्ड फंक्शन इज कमांड। फोर्थ फंक्शन इज बेटा कोऑर्डिनेट एंड लास्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल इज कंट्रोल। इसका मतलब है बेटा वो पर्सन जो ये 5 इंटर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है या वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो ये फॉलोइंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन ग्रुप ऑफ पर्संस या उन सिंगल पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं।
सर एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल 5 फंक्शंस जो लिखे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, ये फॉलोइंग इंटररिलेटेड फंक्शंस जो सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। क्लियर है सर? आपने जो फंक्शंस पढ़े होंगे वो बेटा पढ़े होंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन बेटा ये हेनरी फेयोल ने बोले थे ये फंक्शंस, इसलिए हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल लिखोगे। क्लियर है सर? तो वापस आ रहा हूं सर, पहला ऑथर है हिक्स। अकॉर्डिंग टू हिक्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड बाय अदर्स। According to Henry Fayol, management is a process consisting of following interrelated functions. Functions include planning, organizing, command, coordinate, controlling. Clear है सर? नेक्स्ट आते हैं, समझा रहा हूं फिर अपडेट करवाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन। एक और पर्सन है पीटर ड्रकर। बेटा थोड़े से नाम इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट, डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज ने डिफरेंट मैनेजमेंट को डिफाइन किया था। पीटर ड्रकर, याद रखना सर, पीटर ड्रकर ने मॉडर्न एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को डिफाइन किया। इसका मतलब पीटर ड्रकर ने मॉडर्न तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने मॉडर्न डेफिनेशन दी थी मैनेजमेंट की, तो आंसर इज पीटर ड्रकर। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा पर्सन है जिसने मॉडर्न तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया, तो आंसर इज पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ according to Peter Drucker, management is a process of making resources productive. सर क्या मतलब हुआ इसका? According to Peter Drucker, management is a process of making resources productive. Making resources productive का मतलब है सर, पीटर ड्रकर कहता है मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो रिसोर्सेस का प्रॉपर क्या करवाता है, यूटिलाइजेशन कराता है। इसका मतलब कौन से रिसोर्सेस? ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैंने मॉडर्न डेफिनेशन में भी यही बताया था, मॉडर्न डेफिनेशन में मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन human resource and physical resource to achieve organization objective efficiently and effectively. तो वापस आ रहा हूं, पीटर ड्रकर कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्स प्रोडक्टिव। इसका मतलब है मैनेजमेंट रिसोर्सेस का प्रॉपर क्या कराता है? यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है सर रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, रिसोर्सेस क्या ना हो? वेस्ट ना हो। ये किसने बोला? पीटर ड्रकर ने बोला। And this is why, and that is the reason पीटर ड्रकर को बोला जाता है कि पीटर ड्रकर ने मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को डिफाइन किया। क्लियर है सर? नेक्स्ट आते हैं लास्ट, एक पर्सन और है, सिक्स्थ पर्सन का नाम है बेटा लॉरेंस एप्ले। अब ध्यान से समझिएगा सर, लॉरेंस एप्ले ने क्या करा? लॉरेंस एप्ले ने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स and following two responsibilities are performed। इसका मतलब है लॉरेंस एप्ले ने दो डेफिनेशन को कंबाइन किया। वो बोल रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स एंड फॉलोइंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर परफॉर्म। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्लानिंग
और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंट्रोलिंग। इसका मतलब सर मैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी दूसरे पर्सन से काम करवा रहा हूं और मैं दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, वन इज प्लानिंग एंड वन इज कंट्रोलिंग। ये आगे पढ़ोगे आप डिटेल में। फंक्शन प्लानिंग का मतलब होता है सर काम को करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना, टीम को फॉर्म करना। और कंट्रोलिंग का मतलब जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो डेडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को चेक करना। तो अगर मैं बात करूं मैं किसी दूसरे पर्सन से काम को करवा रहा हूं और मैं दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, वन इज प्लानिंग वन इज कंट्रोलिंग। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लॉरेंस एप्ले ने दी। तो मेरे को क्या बोला जाएगा? मेरे को मैनेजमेंट बोला जाएगा। क्लियर है सर? वापस आ रहा हूं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन थी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल डेफिनेशन में मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। फिर आए मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर है अकॉर्डिंग टू हिक्स। अकॉर्डिंग टू हिक्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड बाय अदर्स। ठीक है। फिर है बेटा अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच फॉलोइंग इंटररिलेटेड फंक्शंस आर परफॉर्म। वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। फिर है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने मॉडर्न डेफिनेशन प्रोवाइड करी, इसलिए पीटर ड्रकर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न एक्सपोनेंट। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेस प्रोडक्टिव। फिर है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले ने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर एंड फॉलोइंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर परफॉर्म। वन इज प्लानिंग एंड अदर वन इज कंट्रोलिंग। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। क्लियर है सर? मैंने आपको इसलिए ये डेफिनेशन समझाई है बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑथर है जिसने मॉडर्न डेफिनेशन प्रोवाइड कराई मैनेजमेंट की। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, हिक्स, पीटर ड्रकर, लॉरेंस एप्ले या हेनरी फेयोल। तो आपको आंसर में लिखना है पीटर ड्रकर। कौन सा ऐसा पर्सन है या कौन सा ऐसा मैनेजमेंट गुरु है जिसने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेस प्रोडक्टिव? दैट इज पीटर ड्रकर। कौन सा ऐसा मैनेजमेंट गुरु है जो बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर एंड फॉलोइंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर परफॉर्म। वन इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। दैट इज आंसर इज लॉरेंस एप्ले। क्लियर है सर? तो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक नंबर 1, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने दो डेफिनेशन अपडेट की थी, अब थर्ड लिखो बेटा। अकॉर्डिंग टू हिक्स, थर्ड लिखिए, थर्ड। अकॉर्डिंग टू हिक्स, अकॉर्डिंग टू हिक्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। According to Hicks, management is the process of getting things done by and through others. According to Hicks, management is the process of getting things done by and through others. According to Hicks, management is the process of getting things done by and through others. अंडरलाइन कर लो इसके अंदर, हिक्स, थिंग्स डन, अदर्स। हिक्स, थिंग्स डन, अदर्स। फोर्थ लिखिए, फोर्थ, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। अंडरलाइन कर लेना हेनरी फेयोल को, हिक्स को भी अंडरलाइन करना ऊपर, अब हेनरी फेयोल को भी अंडरलाइन कीजिए। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंटररिलेटेड फंक्शंस। According to Henry Fayol, management is a process consisting of
5 interrelated functions. According to Henry Fayol, management is a process consisting of 5 interrelated functions. Underline the word 5 interrelated functions. हेनरी फ्योल के बाद 5 इंटरलेटेड फंक्शंस को अंडरलाइन कीजिए. अब फंक्शंस के नीचे नाम लिख लो, ABCD करके लिख लो. A, टू प्लान. मैं हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको ये डेफिनेशन. टू प्लान. B, ऑर्गेनाइज. C, कमांड. D, to coordinate, and E, control. So according to Henry Fayol, management is a process consisting of following 5 interrelated functions: plan, organize, command, coordinate, control. Next definition लिखो 5th. According to Peter Drucker, a modern exponent says, अंडरलाइन कर लेना इसमें पीटर ड्रकर और मॉडर्न. पीटर ड्रकर ने मॉडर्न डेफिनेशन प्रोवाइड कराई, तो 5th लिखो. अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, अ मॉडर्न एक्सपोनेंट सेज, SAYS. According to Peter Drucker, a modern exponent says management is the process of making resources productive. According to Peter Drucker, modern exponent says management is a process of making resources productive. Underline the word बेटा यहां पे, modern exponent, resources productive. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से ऑथर ने या कौन से मैनेजमेंट गुरु ने या कौन से स्ट्रेटेजिस्ट ने मॉडर्न डेफिनेशन प्रोवाइड कराई मैनेजमेंट की, तो आंसर इज पीटर ड्रकर. MCQ बन सकता है. तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, मॉडर्न एक्सपोनेंट सेज management is a process of making resources productive. And last definition 6th लिखो. According to Lawrence Apley, management is the process of getting things done through the efforts of other. According to Lawrence Apley, management is a process of getting things done या work done, कुछ भी लिख सकते हो. Management is a process of getting things done through the efforts of others and function breaks into at least 2 responsibilities. According to Lawrence Apley, management is a process of getting things done through the efforts of others and functions breaks into at least 2 responsibilities, that is planning and control. According to Lawrence Apley, management is a process of getting things done through the efforts of others and functions breaks into at least 2 responsibilities, that is planning and control. That is planning and control. Underline कर लेना इसमें planning, control. 2 responsibilities, 2 को underline करना. तो यहां पे कंप्लीट होता है बेटा आपका टॉपिक नंबर 1, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. बेटा वापस आ रहा हूं. सबसे पहले आपने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को कन्वेंशनल तरीके से डिफाइन किया था. अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल तरीके से मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स. ठीक है. फिर आए मॉडर्न डेफिनेशन कहता है
modern definition defines management as a process of utilization human resource and physical resource to achieve organization objective effectively and efficiently. फिर according to Hicks, management is a process of getting things done by and through other. ठीक है, फिर आए बेटा हम लोग किसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 5 इंटररिलेटेड फंक्शंस. पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल. फिर आए पीटर ड्रकर, मॉडर्न एक्सपोनेंट सेज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिसोर्सेस प्रोडक्टिव. एंड लास्ट में इज लॉरेंस एप्ले. According to Lawrence Apley, management is a process of getting things done through the efforts of others. And at least 2 responsibilities are performed. One is planning and control. Clear है sir? This completes. अगर मैं बात करूं, चार्ट देखिए अपना, ये कंप्लीट होता है बेटा आपका टॉपिक नंबर 1, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर है बेटा? इससे आगे का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में. अब एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 से रिलेटेड होंगे. हाथ क्या देख लेंगे, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप भी क्वेश्चंस हैं बेटा उसी के अंदर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं कि 2 टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्लियर है सर? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय.